फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल रात हम फैमिली फंक्शन में गए थे। इन लॉस का हमारा एक फंक्शन था तो उसमें ही गए थे। तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी। ये दिन की क्लिपिंग है तो सोचा कि थोड़ा सा चेहरे को साफ़ कर लिया जाए। तो ये मैंने दो चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई थी, सोचा आज इनका यूज़ कर लिया जाए। तो एक स्क्रब है और दूसरा है फेस पैक ऑरेंज पील का। तो सबसे पहले मैंने स्क्रब लगाया था फेस पर, मतलब 5 मिनट मसाज करने के बाद वॉश कर लिया था। उसके बाद अप्लाई किया था फेस पैक। 1 चम्मच निकालने के बाद उसको मैंने पानी में पेस्ट बना के और लगा लिया था। और जब सूख गया था, ड्राई हो गया था, तो मैंने अच्छे से पानी से धोकर क्लीन कर लिया था। तो बस ये 2 चीज़ें लगाई थी मैंने। सोचा कि जाने से पहले थोड़ा चेहरा साफ़ हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे फेशियल कराए हुए, तकरीबन 1-1.5 साल हो गया। ब्लीच भी मैं नहीं करती क्योंकि चेहरे पे पिगमेंटेशन बढ़ जाती है ब्लीच करने से, तो मैं अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों को। बस घर की चीज़ों से ही मैं काम चला लेती हूँ। वैसे भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, मैं बाहर तो निकलती नहीं हूँ, घर में ही रहती हूँ, तो इतना चेहरा मेरा गंदा नहीं होता। लेकिन कभी कभार दिल करता है कि थोड़ा सा और साफ़ होता तो अच्छा होता। तो बस इसीलिए मैं फेस पैक लगा लेती हूँ। कभी कभी होममेड भी लगा लेती हूँ, कभी इस तरह ऑनलाइन लगा लेती हूँ। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी कि रात का हमारा फंक्शन था। तो मैं दोपहर से अपने कपड़े निकाल लिए थे, बच्चों के निकाल लिए थे, प्रेस करके रख दी थी, और फिर अपने थोड़े बाल भी सही कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों ने क्या क्या पहना फ्रेंड्स, था। ये जो कुर्ता है आप रिदा कुर्ता का। देख रहे हैं ये कॉटन का है। ऊपर बहुत अच्छी सी कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और ये है मेरा सूट। ये मैं पहले पहन चुकी हूँ अपनी बहन की लड़की की शादी में मुंबई में। तो एक बार ही पहना था, मैंने सोचा इस फंक्शन में पहन लूँ, वरना ये तो रखा ही रह जाएगा, घर में तो इस तरह के पहने नहीं जाते। तो मैंने सोचा कि दोबारा भी पहन लिया जाए। और ये ड्रेस है अनाया की। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया रखे हुए, उसने पहनी ही नहीं, क्योंकि घर में इस तरह के कपड़े नहीं पहनती है, सिर्फ पजामा टी शर्ट पहनती है वो। तो मैंने सोचा कि उसको ये वाला पहना देंगे। और ये कुर्ता जो है ब्लू कलर का, ये है मदिहा का। वैसे तो बड़ा मुंह बना रही थी, वो कुर्ते नहीं पहनती, ज़्यादातर टी शर्ट जीन्स पहनती है। लेकिन मैंने सोचा कि फैमिली फंक्शन है, अच्छा नहीं लगता टी शर्ट जीन्स में जाएगी, तो मैंने सोचा कि जीन्स के ऊपर ये कुर्ता डालेगी तो अच्छा लगेगा। वैसे भी सिंपल सा एक फंक्शन था, इतना ज़्यादा मतलब शादी वलीमे वाला नहीं था। एक दिन तारीख रखी जा रही थी, तो सिंपल से कपड़े ही पहनना ज़्यादा बेटर थे लड़कियों के लिए। और जी अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपने ये स्क्रब लगाने की, क्योंकि अब 2-3 घंटे ही रह गए थे। तो शाम का टाइम था, मैंने बच्चों को भी तैयार करने के लिए बोल दिया कि तैयार हो जाएं। इतने में मैंने अपना फेस पैक लगाया और क्लीन कर लिया था फेस को, ताकि थोड़ा सा बेटर लगे मेकअप करने से पहले। और काफ़ी हद तक ये क्लीन भी हो गया था। वैसे तो मैं कुछ अपना करती नहीं हूँ, ना फेशियल कराती हूँ ना ब्लीच कराती हूँ। ये थोड़ा सा मेकअप कर लिया था, लेकिन एंड टाइम पे चूटी ने मेरी आँख में काट लिया, तो थोड़ा सा ये दाने निकल आए थे मेरी आइज़ पर। और फिर हम पहुंच गए थे फंक्शन जहाँ पर था, हॉल में। तो वहाँ पर डिनर मतलब सर्व किया जा रहा था, लग गया था टेबल पे। तो मैंने सोचा कि आपको क्लिपिंग दिखा दूँ। तो ये टेबल सजी हुई थी, जिसमें ये कुछ प्लेटों में है सैलेड रखा हुआ, आगे सर्विंग प्लेट्स हैं, उसके आगे रखा था पेप्सी मतलब कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स थी और पानी की बॉटल्स थी। तो ये मुझे सेटअप लगा रखा था इन्होंने डिनर का, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 10:30 पर हम पहुँचे थे, तो उन्होंने डिनर ही सर्व कर दिया था सबको। तो ये खाने में था बिरयानी और कोरमा और रोटी, और डेज़र्ट में था आइसक्रीम 2 तरह की, बटर स्कॉच और वनीला, और साथ में थी कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये सिंपल सा उनका डिनर था हमारे लिए। तो सबको बड़ी भूख लग रही थी। बच्चों को मैंने जल्दी जल्दी प्लेटें बना कर दी, यासिर को इनके पापा को हवाले किया कि मैं भी खा लूँ। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को दे दिया था, रिदा मधिया को अनाया को खिला दिया था अपने हाथों से। और फिर मैंने यासिर को ले लिया था। तो सबसे पहले उनके पापा ने खाया, फिर जब वो खा चुके थे तो फिर उन्होंने यासिर को संभाला, फिर मैंने खाया। तो गर्मी काफ़ी थी हॉल में, तो दिखाया भी नहीं जा रहा था गर्मी की वजह से। तो मैंने तो ज़्यादा नहीं खाया, सिर्फ आधी ही रोटी खाई थी, क्योंकि लेट इतना हो गया था, और बच्चों ने भी ज़्यादा नहीं खा पाए लेट की वजह से। खैर, लेकिन मैंने आइसक्रीम खा ली थी। मैं कहा चलो कुछ तो खा लूँ मीठा। तो आइसक्रीम देख कर तो वैसे भी दिल मचल जाता है मेरा। तो मैं आइसक्रीम मैंने एक खा लिया था वनीला फ्लेवर का, और बच्चों ने बटर स्कॉच ली थी, वनीला भी इंजॉय किया था उन्होंने, पेप्सी भी ली थी। लेकिन मैंने अनाया को पेप्सी मना कर दी थी, क्योंकि उसके लीवर में इतनी प्रॉब्लम आ गई है पेप्सी पी पी के। फिर मैंने उसे आइसक्रीम दी थी कि तुम आइसक्रीम खा लो तो बेटर है। और फिर हमें घर आते आते 11:30 हो गए थे। खाना खा के हम फ़ौरन निकल गए थे वहाँ से, और पहुँचते पहुँचते घर 11:30 हो गए थे। फिर बच्चों को सुलाते सुलाते 12:30 हो गए थे। तो हम बहुत लेट सोए थे, तकरीबन 1 बज गया था हम लोगों को सोते सोते। लेकिन शुक्र था कि अगले दिन संडे था, और संडे मॉर्निंग की मैं आपकी क्लिपिंग दिखा रही हूँ। तो हस्बैंड जी से मैंने मंगा लिए थे ये छोले पूरी, जो कि हमारे मोहल्ले में ही मिलते हैं, मतलब हमारे एरिया में ही मिलते हैं।
तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि बच्चों को ये खिलाया जाए और मूड में नहीं था क्योंकि इतना लेट उठी थी मैं। 10-11 बजे तो आँख खुली थी सबकी क्योंकि लेट सोए थे तो लेट उठे थे नेक्स्ट डे। तो मैंने बाहर से ही मंगा लिया था नाश्ता कि पूरी और ये सब्ज़ी हो जाएगी, पूरी सब्ज़ी, और साथ में वो जलेबी ले आए थे हस्बैंड जी अपने हिसाब से। तो अच्छा लगा बच्चों को देखे कि जलेबी भी आ गई थी, और जलेबी वाकई में बहुत मज़े की होती है इनकी। तो खैर मैंने तो जलेबी खाई थी, बच्चों को मैंने ये छोले पूरी दे दी थी। अनाया ने नहीं खाया था, वो अपना न्यूटेला ब्रेड ही लेती है हमेशा से मॉर्निंग में, तो उसे मैंने न्यूटेला ब्रेड दे दिया था और इदा मदिया को ये छोले पूरी दे दी थी। साथ में जलेबी भी रख दी थी कि अगर दिल करे तो जलेबी भी खा ले, तो दोनों ने एक जलेबी भी खाई थी और काफ़ी मज़े की टेस्टी थी ये। मतलब इसकी जो सब्ज़ी होती काफ़ी अच्छी थी, तो बच्चों ने बड़े शौक़ से खाई। एक आध पूरी मैंने भी खा ली थी। तो ये था हमारा नाश्ता नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, और फिर चाय पी और फिर लग गए हम दोपहर के काम में। मतलब मैं लग गई थी खाने के बनाने के काम में, बच्चे अपनी पढ़ाई करने लग गए थे क्योंकि संडे था। होमवर्क काफ़ी मिला तो इनको स्कूल की तरफ से, तो ये होमवर्क करने बैठ गए थे अपना। रिदा मदीहा अनाया अपना क्राफ्टिंग का काम कर रही थी। मतलब सब एक तरह से बिज़ी हो गए थे नेक्स्ट डे। और बस यहीं तक की थी मेरी क्लिपिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अच्छे लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा वीडियो के लिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में कुछ इस तरह की डेली रूटीन की बातों के साथ और जी कुकिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।